नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं 5 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको देना होगा। इस वीडियो का पूरा पीडीएफ आप इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि पानी पी रहा है। तो जाहिर सी बात, आप समझ गए होंगे कि पानी की बचत को लेकर एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा कि भारत के किस राज्य ने या फिर किस राज्य सरकार के द्वारा जल अमृत नाम की एक योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये जो जल अमृत नाम की योजना है इसका शुभारंभ किया है कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। जल अमृत नाम की ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि जल के संरक्षण पर बात करना, यानी कि जल की जो बर्बादी होती है उसको रोक लगाना। तो यहाँ पर एक फोटो भी लगा रखा है सो दैट आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कर्नाटक राज्य में इसको शुरू किया गया है। तो जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है HD कुमार स्वामी, उनको उन्होंने बेंगलुरु में जल संरक्षण योजना यानी कि जल अमृत योजना को शुरू किया है। ठीक है। इसके अलावा जो कर्नाटक राज्य सरकार है उसने 2019 को जल वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। ये एक और क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, अगर पूछे कि भारत के कौन से राज्य ने 2019 को जल वर्ष घोषित किया है तो आंसर टिक करना कर्नाटक ने ऐसा घोषित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु है, सीएम का नाम HD कुमार स्वामी है और राज्यपाल का नाम है बाजू भाई वाला। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि फरवरी मंथ का पूरे महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने लॉन्च कर दिया है। जिन लोगों को वो पीडीएफ लेना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर ये जो योजना है मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना, इसको हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो इस स्कीम में करना क्या होगा। इसमें करना ये होगा कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने चंडीगढ़ में इस योजना का शुभारंभ किया है। ये जो योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री परिवार सम्मान योजना निधि योजना, इसमें जो राज्य के किसान हैं उनके लिए एक योजना चलाई गई है जिसके तहत ऐसे किसान जिनके पास में 5 एकड़ तक की जमीन है और उनको 15,000 रुपये प्रतिमाह से कम उनकी आय है, तो ऐसे किसानों को साल में 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। कुल मिलाकर किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए ये योजना चलाई गई है। हरियाणा की बात करी जाए तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य और वहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। एक बार आप फोटो देख लेंगे तो इस योजना से आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। हरियाणा के सीएम और किसानों के लिए चलाई गई मुख्यमंत्री परिवार नियोजन योजना। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना कहाँ पर चलाई गई है? हरियाणा राज्य में चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी एक इवेंट है जिसका नाम है योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन। इसका जो नवा संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन का नवा संस्करण दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये इसका लोगो भी है, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन, जो कि दिल्ली में शुरू किया जाएगा। इस बार इसका नवा संस्करण आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने काठमांडू में आयोजित होने वाली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ओपन मैराथन एंड रन फॉर फन की 10 किलोमीटर की दौड़ को जीत लिया है? बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है शशांक शेखर, जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का खिताब में 10 किलोमीटर की दौड़ जीत ली है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका फोटो भी दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ओपन मैराथन एंड रन फॉर फन। तो ये 10 किलोमीटर की जो एक रेस थी जिसको शशांक ने जीत लिया है।
शशांक शेखर नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में AK-203 राइफल्स के निर्माण के लिए कहां पर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो जैसे पहले कोई राइफल आती थी जिसको बोलते थे AK-47। AK-47 AK सीरीज की सबसे बेसिक राइफल है। उसके बाद में इसको मॉड्यूलेट किया गया, इसको इन्हेंस किया गया, और इस समय की सबसे जो बेहतरीन कह सकते हो इस सीरीज की राइफल है जिसका नाम है AK-203। ये भारत में मैन्युफैक्चर हो रही है रसिया के कोलैबोरेशन में, जिसको शुरू किया गया है अमेठी में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको कांग्रेस का गढ़ भी बोलते हैं। अमेठी में इसको फैक्ट्री को शुरू किया गया है। तो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसको यहाँ पर AK-207 राइफल्स बनेंगी और लाखों की संख्या में ये राइफल्स इंडियन आर्मी में शामिल करी जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि ये जो राइफल्स हैं वो एडवांस लेवल की राइफल्स हैं जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मोड में काम करती हैं, और अब तक की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल राइफल्स में से इनका नाम आता है। अभी तक हम लोगों ने AK-47 का ही नाम सुना था, लेकिन अगर उससे भी बेहतर गन आ जाएगी तो फिर हमारे आर्मी की कुछ बात ही अलग होगी। तो यहाँ पर आपको साफ साफ बता दें, अगर ये पूछा जाए कि ये भारत ने किस देश के साथ में इसको डेवलप किया है, तो आंसर टिक करोगे इंडो रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनी है। मतलब भारत ने रसिया की सहायता से इसको बनाना शुरू किया है। तो यहाँ पर आपको ये वाला फोटो दिख रहे हैं, जब इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है अमेठी में। तो आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरी चीज़, इस इन राइफल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान के बीच में जो छोटी सी लड़ाई हुई थी अभी एक हफ्ते पहले, तो उसमें देखा होगा कि भारत के पास में जो फाइटर जेट्स हैं वो अभी भी बहुत साल पुराने फाइटर जेट्स यूज़ कर रहा है। हालांकि अभी अगर भारत के पास में राफेल नाम का फाइटर जेट होता तो बात कुछ और थी, मतलब हम बहुत अच्छा कर सकते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर इंडियन आर्मी के पास में बेहतर राइफल्स होंगे तो कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो और अच्छा वहाँ पर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज कुंभ मेला 2019 ने कितने क्षेत्रों में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो यहाँ पर अभी जो प्रयागराज में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें 3 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज उसको दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से क्षेत्र में ये जो कुंभ मेले को अवार्ड दिए गए हैं। तो गिनीज बुक में इनको सबसे पहले तो सबसे बड़ा यातायात व भीड़ प्रबंधन जो किया है उसको लेकर एक गिनीज बुक अवार्ड दिया गया है। दूसरा, सार्वजनिक स्थलों पर सबसे बड़ी जो पेंटिंग बनाई गई है उसका अवार्ड दिया गया है। तीसरा, सबसे बड़ा स्वच्छता व अपशिष्ट निपटान के लिए जो यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है इसको लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। तो ये 3 तरीके के अवार्ड प्रयागराज को मिले हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल ने 3 मार्च 2019 को सिंगल लाइन साइकिल परेड, ठीक है, एक मतलब एक साइकिल के पीछे दूसरी साइकिल, तो ऐसी एक परेड की है सिंगल लाइन साइकिल परेड में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा CISF। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि CISF ने लाइन से लाइन, मतलब एक साइकिल इस तरीके से रहेगी, बना देता हूँ, ये एक साइकिल अगर ये है तो उसी के आगे एक दूसरी साइकिल होगी इस तरीके से, ठीक है। ये तो इस तरीके से एक लाइन बनाई है तो उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए मुक्ति नामक गठबंधन अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये जो बंधुआ मजदूरों को समाप्त करने के लिए मुक्ति नामक एक अभियान चलाया गया है, इसको बेंगलोर शहर में चलाया गया है। बंधुआ मजदूर से आप मतलब समझते होंगे कि जब किसी को पैसे के दबाव में या फिर किसी अन्य कारण की वजह से जबरन किसी को मजदूरी करवाई जाती है तो उसको बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। तो इसके लिए यह बेंगलोर में मुक्ति नाम का एक गठबंधन अभियान चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सुलाई नामक एक मिलावटी देसी शराब में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है?
तो यहाँ पर ये जो सुलाई नाम की मिलावटी देसी शराब है, ये असम राज्य में पिलाई गई है, जहाँ पर 150 लोगों की मौत हो गई है। तो यहाँ पर एक फोटो भी देख लेंगे जिसमें आपको थोड़ा बहुत चीज़ें कोरिलेट करके याद हो जाएंगी। तो दोस्तों ये तो थे आज के क्वेश्चन। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन। उससे पहले बता दूं कि फरवरी महीने का पूरा करंट अफेयर्स का वीडियो पीडीएफ बन चुका है। जिसको परचेज करना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके ले सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 1.25 सिंगल्स खिताब जीता है। अभी हाल ही में इस्लामिक देशों का सम्मेलन हुआ था ओआईसी, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी हाल ही में मनेठी में एम्स की स्थापना करी जा रही है। तो मनेठी भारत के किस राज्य में स्थित है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा।